हनुमान जी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए? अंधी दौड़ में तेज भागना बुद्धिमानी नहीं है। पहले स्पष्टता लाओ, फिर शक्ति लगाओ। मैंने समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को पहचाना था। शक्ति हमेशा थी, जागरण बाद में हुआ। सफलता अधिक मेहनत से नहीं, सही दिशा में जागरूक प्रयास से मिलती है। मेरे जीवन में इतनी परीक्षा क्यों है? चुन चुन के प्रॉब्लम, चैलेंज मेरे जीवन में आते ही रहे। जब मैंने समुद्र लांघा था, क्या तुम्हें लगता है मुझे अपनी शक्ति याद थी? नहीं, मुझे भी मेरी शक्ति किसी और ने याद दिलाई थी। परीक्षा शक्ति को जगाने आती है, सजा देने नहीं। लंका जलाने से पहले मैं भी बंधा था, अपमानित किया गया था, पर वही अग्नि मेरे संकल्प की अग्नि बन गई। तुम्हारी परीक्षा भी तुम्हें जला नहीं रही, तुम्हें बना रही है। सोना आग में जाता है क्योंकि वो कीमती है और तुम कीमती हो। बोलने वाले स्ट्रगल करते हैं और चालाक लोग आगे निकल जाते हैं। अगर कर्म सच है तो गलत लोग सफल क्यों हो जाते हैं? तुमने महाभारत पूरी देखी है या सिर्फ आधी? रामनामम गुंडेल्लो पर्वत। दुर्योधन भी सफल था, राजमहल था, सेना थी, शक्ति थी, और अहंकार तो अनलिमिटेड था। हर चमक सफलता नहीं होती और हर सफलता स्थायी नहीं होती। कर्म तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन वो पूरा हिसाब लेता है। रावण भी शक्तिशाली था, विद्वान था, सफल था, पर धर्म के बिना सफलता टिकती नहीं। तुम दूसरों की जल्दी सफलता देखकर अपना रास्ता मत बदलो। धर्म देर से जीतता है, पर पूरी तरह जीतता है। जय हनुमान गालुलु तोड़ैयाई रामनाम मेरे कलै शरीरं दाटिये गिराडू सागरम। भगवान, कब तक? सच में कब तक? महाबली हनुमान जय 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 हूँ। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार खड़ी रहती है। मेरी लाइफ है लंका जलाया या टेस्ट सीरीज? जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा, क्या तुम्हें लगता है रास्ता आसान था? रास्ता बस एक छलांग में पूरा हो गया था। समुद्र पार किया, फिर लंका में प्रवेश। जय जय हनुमान। राक्षस सिर्फ बाहर नहीं थे, हर क्षण मन को भी स्थिर रखना था। और जब मैं सीता माता तक पहुंचा, मुझे अपनी शक्ति नहीं, अपनी विनम्रता दिखानी पड़ी। मैं छोटा हुआ, शांत हुआ, ताकि सही समय पर सही काम कर सकूं। हर बाधा ने मुझे रोका नहीं, मुझे तैयार किया। याद रखना, तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें थका नहीं रहा, तुम्हें गढ़ रहा है। संकट हारे जय जय। आप हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? एक ही नाम श्री राम श्री राम श्री राम।
इतनी शक्ति, इतने काम, फिर भी कोई तनाव नहीं। आपका सीक्रेट क्या है? अंगद के पैर के जैसा मैंने कभी अपने लिए नहीं जिया। मेरे चरणों में हनुमान के जैसा भक्त। जब भी कुछ किया राम के लिए किया। श्री राम तुम्हारे चरणों में हनुमान के जैसा भक्त बनूं। जब मन मैं से भरा होता है तब मन भविष्य में भागता है और वहीं से चिंता जन्म लेती है। और जब मन राम से भर जाता है तब वही काम साधना बन जाता है। और साधना में तनाव नहीं, आनंद होता है। लंका जलाने के बाद भी मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा मैंने क्या कर दिया। मैंने बस कहा ये सब राम की कृपा है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि जीवन कठिन है। तुम दुखी हो क्योंकि तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वही तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। मैंने कंट्रोल नहीं छोड़ा, मैंने उसे राम को सौंप दिया। फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। कभी फैमिली, कभी फ्रेंड्स, कभी अपने ही। मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ या दुनिया? जब मैं पहली बार लंका पहुंचा मैं राम का दूत था, पर वहां सबने मुझे शत्रु ही समझा। सच वही था पर नजरें अलग थीं। मैं सीता माता के सामने भी गया। अगर मैं सीधे अपने असली रूप में जाता तो शायद वो भी डर जाती। इसलिए मुझे अपने रूप को बदलना पड़ा, अपनी भाषा बदलनी पड़ी ताकि मेरा सत्य उन तक पहुंच सके। जय केतन हर सच्चाई को हर कोई नहीं समझता। कभी समय लगता है, कभी तरीका बदलना पड़ता है और कुछ लोग कभी समझना ही नहीं चाहते। तो हर बार खुद को साबित करना बंद करो। तुम सही हो। हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी को समझाने जाओगे रघुनंदन जय तो खुद को खो दोगे।